Good morning to all energetic ladies and gentlemen. So in today's learning video, we will learn our next topic, which is scope, need and challenges of women's studies. But here I have added some extra point, which is aim or motive of the women's studies, so that it will help you to understand what is women's studies is all about. So let's get started. तो आइए जानते हैं कि हमारा जो वुमेन स्टडीज़ है उसके एम्स क्या हैं, उसके मोटिव्स क्या हैं। तो जैसे कि हमारा वुमेन स्टडीज़ एक एकेडमिक फील्ड है जो कि इंटरडिसिप्लिनरी मेथड्स यूज़ करता है, जस्ट लाइक आवर जेंडर स्टडीज़। तो यहाँ पे जो फेमिनिस्ट्स होते हैं, उनके थिंकर्स होते हैं, थ्योरीज होते हैं, स्टडीज़ होते हैं, डिबेट्स होते हैं, वो सारे इकट्ठे आते हैं और ये इंटरडिसिप्लिनरी मेथड्स सारे इकट्ठे आते हैं। और ये क्या करते हैं, जो हमारे सोसाइटी में जो महिलाएं हैं उनका जो जीवन है, जीवन शैली है, उनकी जो जीवन के घटनाएं हैं, वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में, क्या क्या असुविधाएं उनको होती है, इन सारी चीज़ों को ये वुमेन स्टडीज़ का विषय वस्तु बना के इसका स्टडी करते हैं। और वुमेन लोग होते हैं वुमेन स्टडीज़ के सब्जेक्ट, मुख्य आधार, और इन्हीं के ऊपर ही सारा इन्वेस्टिगेशंस और स्टडी किया जाता है। क्योंकि वुमेन स्टडीज़ का मुख्य विषय वस्तु महिलाएं हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि ये बस महिलाओं की उन्नति के लिए काम करती है, महिलाओं की बेनिफिट के बारे में सोचती है, बल्कि ये ओवरऑली हमारी सोसाइटी, हमारे समाज की उन्नति के बारे में सोचती है कि किस तरह से हमारा जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाए। क्योंकि जो हमारी महिलाएं हैं वो समाज से भिन्न नहीं, वो हमारे समाज के ही एक मुख्य अंग हैं। ये जो हमारा वुमेन स्टडीज़ है, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड है जहाँ पे हिस्ट्री भी आती है। तो ये हमारे समाज के महिलाओं के इतिहास को भी अनुध्यान करती है, इसका अध्ययन करती है कि हमारे इतिहास में हमारी महिलाओं की पदवी कैसी थी, उनकी मर्यादाएं क्या थी, उनकी जीवन शैली कैसी थी, उनकी उन्नति कैसे होती थी। उसके साथ साथ वर्तमान समय में जो हमारे समाज में जो जेंडर पावर स्ट्रक्चर होते हैं और जो पावर स्ट्रक्चर के वजह से एक दूसरे के बीच जो भेदभाव होती है, या फिर जो भी कुछ आदान प्रदान होती है, जो भी कुछ अटैचमेंट होती है, या फिर जो भी कुछ इफ़ेक्ट डालते हैं वो एक दूसरे को, ये उसको भी स्टडी करती है। साथ ही साथ ये किस तरह से आगे जाकर महिलाएं और उन्नति की दिशा में बढ़े, ये उसके लिए भी रास्ता ढूंढती है। सो बेसिकली जो हमारा वुमेन स्टडीज़ है, ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को ही एनालाइज करती है और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। हमारी सोसाइटी में चल रहे इश्यूज़ लाइक वुमेन्स इश्यूज़, जेंडर मेनस्ट्रीमिंग इश्यूज़, सेक्सिज्म, रेसिज्म, क्लास, कास्ट स्ट्रगल, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए वुमेन स्टडीज़ हमारे नज़रिए को काफ़ी हद तक बढ़ा देती है, इनको समझने की जानकारी देती है, जो कि हमारे समाज में इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट गिराती है। सो नाउ वी विल सी दैट व्हाई वी नीड वुमेन स्टडीज़। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि चाहे वो कोई बूढ़ी औरत हो, चाहे वो कोई बच्ची हो, चाहे वो कोई जवान लड़की हो, किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, नेशनलिटी, चाहे डिसेबल हो, चाहे एबल हो, वो किसी ना किसी सेक्टर में, लाइक घर में हो, बाहर में हो, हॉस्पिटल में हो, पुलिस स्टेशन में हो, रोड रास्ते पर हो, या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे हो, किसी कंपनी पे हो, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो, वो हर सेक्टर में, हर जगह किसी ना किसी वक्त किसी ना किसी डिस्क्रिमिनेशन, किसी ना किसी प्रॉब्लम और किसी ना किसी हैरेसमेंट का शिकार होती है, जो कि उसको मेंटली और फिज़िकली वीक बना देती है और उनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट कर देती है, जिसके वजह से वो बहुत पीछे रह जाती हैं।
राइट। तो उसी वजह से किस तरह से वुमेन स्टडीज़ के थ्रू हम इन सारी घटनाओं को, इन सारे एक्सपीरियंस को लोगों के सामने ला सकते हैं, किस तरह से सोसाइटी इन सारी चीज़ों को जानकर समझकर एक हेल्प गिवर बन सकती है और उन महिलाओं के जीवन में बदलाव ला सकती है, हमें यही नॉलेज वुमेन स्टडीज़ से मिलती है। दैट्स वाई देयर इज़ सो मच नीड ऑफ वुमेन स्टडीज़ इन आवर सोसाइटी। क्योंकि हमारा जो वुमेन स्टडीज़ है ये एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी मेथड है, तो उसमें जो सारे डिफरेंट काइंड के डिसिप्लिन्स हैं और उनके जो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं वो सारी थ्योरीज़ इकट्ठे आकर काम करते हैं, वो इंटीग्रेट होकर काम करते हैं और हर हिस्से से लाइक पॉलिटिक्स से हो, हिस्ट्री से हो, इकोनॉमिकल फील्ड से हो, मीडिया से हो, हेल्थ सेक्टर से हो, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन, इन सारे सेक्टर्स से वुमेन्स लोगों के एक्सपीरियंस को इकट्ठे करके लाता है और लोगों को ये दिखाता है कि सी देयर इज़ प्रॉब्लम एंड दे नीड इट्स सॉल्यूशन। सो जो कुछ लोग हैं, जो थिंकर्स, थ्योरीज, जो एक्टिविस्ट्स हैं, वो लोग इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना चालू कर देते हैं और जब सच में ये ट्रिगर करता है उस पॉइंट को, द मेन प्रॉब्लम को, और सॉल्यूशन बाहर करता है, तो ये हमारे सोसाइटी के महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा एनकरेजमेंट देता है, उनको वॉइस रेज करने की पावर देता है, दैट उनको उनके राइट के लिए, उनके जस्टिस के लिए, अधिकार के लिए, न्याय के लिए लड़ना चाहिए और उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते पर चलना चाहिए और उनको अवेल करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, that's why we need women studies. So now we will see the scope of our women studies कि इसके कार्य क्षेत्र में, इसके फील्ड में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। तो जैसे कि हमारे बहुत सारे सोशल एक्सक्लूजन्स हैं जहाँ पे कि भेदभाव सृष्टि हो जाती है, चाहे वो किसी रेस को लेकर, किसी कास्ट में, किसी जेंडर को लेकर, तो ये उन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से एनालाइज करती है और उसका सॉल्यूशन निकालती है। साथ ही साथ वुमेन एक्टिविज़म को ये बढ़ावा देती है, उनके एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। हमारी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, मीडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सारी फील्ड्स पे किस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है और उसकी वजह से उनके जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ता है, ये उसको भी इंक्लूड करती है। साथ ही साथ जो फेमिनिस्ट थ्योरीज़ हैं, मूवमेंट्स हैं, ये उनको अच्छी तरह से हमें समझाती है। उसके साथ साथ हमारा जो स्टेट एक्शंस लेता है, जो पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं, जो प्लानिंग्स बनाते हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं महिलाओं के उन्नति के लिए और जेंडर मेनस्ट्रीमिंग के लिए, इन सारी चीज़ों को ये अपने फील्ड में इंक्लूड करती है और हमें ओवरऑली एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है। नाउ वी विल सी द चैलेंजेस ऑफ वुमेन स्टडीज़। सो गाइस, हाँ, हमारे समाज में ऐसे महिलाएं हैं जो कि सामाजिक, अर्थनैतिक और राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और उनमें से ऐसे कुछ महिलाएं भी हैं जो कि दिलो जान से कोशिश करते हैं किस तरह से जो पीछे रह गई हैं महिलाएं, जो सबमिसिव हैं, ऑप्रेस्ड हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, किस तरह से वो मेन स्ट्रीम में आ पाएँ, किस तरह से वो आगे बढ़ पाएँ। पर रिसोर्सेस के अभाव में, यानी कि अगर आपके घर में टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, आपके आसपास में या फिर आपके गांव में ही नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं आती या फिर आपके गांव में कोई मीटिंग्स नहीं होते, तो आप तक किस तरह से ये न्यूज़ पहुंच पाएगी कि महिलाओं के लिए ये सब सुविधाएं हैं, राइट। और जो हमारा सेकंड है वो है अवेयरनेस, यानी कि जब रिसोर्सेस ही नहीं है तो आप अवेयर कैसे होंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप जान कैसे पाएंगे कि ये सारी पॉलिसीज़, ये सारे प्रोग्राम्स, फॉर्मुलेशंस हो रहे हैं आपके लिए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो पढ़े लिखे भी होते हैं और चाहते भी हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करें, आगे बढ़े, लेकिन जो फैमिली है वो सपोर्ट नहीं करती एंड ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट वो पीछे रह जाते हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि जानती हैं सब कुछ, फिर भी उनको आगे बढ़ने का, कुछ करने का, या फिर अगर वो किसी असुविधा में भी हैं तो उनका मतलब मन ही नहीं होता कि वो उस असुविधा से कैसे बाहर निकलें।
राइट। तो वुमेन स्टडीज़ अपना काम कर रहा है, सारे थिंकर्स फेमिनिस्ट अपना काम कर रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं हमारे समाज में आगे बढ़ सके। पर अगर यही सारी बेसिक चीज़ें नहीं हैं तो वुमेन स्टडीज़ के लिए ये एक चैलेंज बन जाती है। तो हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज है वुमेन स्टडीज़ के लिए वो ये है कि कुछ वुमेन्स कंसर्न्स करते भी हैं, दिखाते भी हैं, पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, प्लानर्स हैं, सोशल साइंटिस्ट्स हैं, वो उनके कंसर्न को एज वेलफेयर लेते हैं, ना कि एज डेवलपमेंट, ना कि एज द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये एक बड़ा चैलेंज बन जाता है वुमेन स्टडीज़ के लिए। जो हमारा लास्ट चैलेंज है वो ये है कि हमारे सोशल साइंटिस्ट्स काम कर तो रहे हैं, प्लानर्स प्लानिंग बना तो रहे हैं, लेकिन क्या वो महिलाओं के मेन प्रॉब्लम को ट्रिगर कर पा रहे हैं? क्या वो सोसाइटी के हर सेक्टर के महिलाओं के प्रॉब्लम्स को समझकर बनाया जा रहा है और उनको सॉल्यूशन दे रहा है? सो गाइज, in this way, we can discuss the scope, need, and challenges of women studies and can have a better understanding on what it is exactly.